हाँ फ्रेंड्स, तो चलिए आज मैं फिर आप लोग भी इस नए वीडियो और नए क्वेश्चन के साथ में हूँ। चलिए स्टार्टिंग करते हैं मोटिवेशनल थॉट्स के साथ। आज का जो मोटिवेशनल थॉट्स है वो है, जब टूटने लगे हौसले तो इतना याद रखना, बिना मेहनत के कभी कुछ हासिल नहीं होते। ढूंढ लेते हैं जुगनू अंधेरे में भी मंजिल, क्योंकि जुगनू कभी रोशनी के मोहताज नहीं होते। तो हाँ दोस्तों, आपने जुगनू को देखा होगा, उनका खुद का अपना रोशनी रहता है। अगर अंधेरा है तो क्या, वो खुद अपने जगह को ढूंढ लेते हैं जहाँ उनको जाना होता है। तो वही इसमें इस थॉट्स में कहा जा रहा है दोस्तों। तो आप भी हैं, अपने मंजिल को आप जानते हैं, अपनी मंजिल को पहुंचने के लिए आप मेहनत करना भी जानते हैं। निरंतर बस प्रयास करते रहिए, बने रहिए और मेरे साथ आगे चलते रहिए। आप एक अच्छे कॉन्सेप्ट की ओर बढ़ रहे हैं और मैं उम्मीद करता हूं कि आप कुछ सीख रहे होंगे। तो चलिए आते हैं वीडियो पे दोस्तों, नया क्वेश्चन देखते हैं। आज भी छोटे छोटे क्वेश्चन हैं जो एग्ज़ाम में हम कुछ गलतियां कर बैठते हैं, तो उन्हीं क्वेश्चन के बीच स्टार्टिंग करते। चलिए आइए देखते हैं वीडियो। आइए दोस्तों, चल क्वेश्चन पे देखते हैं। क्वेश्चन क्या है, 8 की पावर -25 है, -8 के पर क्या है -26 है दोस्तों। ठीक है, तो क्वेश्चन पे आने से पहले मैं आपको एक कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा। ठीक है, कॉन्सेप्ट क्या है देखिए, अगर a की पावर -2 हो, ठीक है, तो दोस्तों इसको क्या लिख सकते हैं, a की पावर -1 गुना a की पावर -1 कर सकते हैं। अब बोलेंगे कैसे, तो देखिए क्या बताए थे, अगर दोनों का बेस सेम हो, अब मल्टीप्लाई में तो पावर क्या होता है, ऐड होता है दोस्तों। तो इसको क्या करेंगे, a की पावर -1 करेंगे प्लस, इसका चिन्ह -1 पर हो जाएगा, दोनों का बेस सेम है। तो क्या करेंगे, a की पावर कितना हो जाएगा -1, अब प्लस माइनस -1 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब क्या करेंगे देखिए, अब माइनस माइनस क्या होता है प्लस, तो दोनों जुड़ जाएगा। ठीक है, और कितना हो जाएगा 2। लेकिन जो चिन्ह रहता है दोस्तों, माइनस इंटू माइनस करने पर चिन्ह क्या आता है, जो चिन्ह रहता है वो लिखा है दोस्तों। ठीक है, तो यानी a की पावर -2। तो अब देखें किस तरह a की पावर -2 को सोल्व करके आए। तो यानी कि कहने का मतलब मैं आपको ये बताना चाह रहा था दोस्तों कि a की पावर -2 को हम ऐसे लिख सकते हैं, a की पावर -1 इंटू a की पावर -1। आप समझ रहे हैं अब कैसे करते हैं, जो यहाँ पे सोल्यूशन दिखाएं आपको। ठीक है ना, तो चलिए अब देखते हैं। फिर एक उदाहरण आपको और देते हैं। ये उदाहरण जो बता रहे हैं दोस्तों, एग्जाम्पल, ये क्वेश्चन में यूज होगा दोस्तों। ठीक है ना, तो चलिए एक एग्जाम्पल और देते हैं। अगर दोस्तों आपको बोल दिया जाए a की पावर -3 माइनस a की पावर -4 है। ठीक है, इसको अगर बोले कॉमन निकालना सिखा रहा है आपको। ठीक है ना, तो कॉमन कैसे निकालना दोस्तों, देखिए a की पावर -3 है, इसमें क्या a की पावर -4 है। ठीक है, तो a की पावर -4 है दोस्तों, इसमें क्या आपको लग रहा है, a की पावर -3 गुना a की पावर -1 लिख सकते हैं। a की पावर 4 को a की पावर -4 को a की पावर -3 गुना a की पावर -4 लिख सकते हैं। यानी कहने का मतलब कॉमन निकालने का मतलब कि अगर a की पावर -3 इसमें से निकालेंगे हम लोग कॉमन, तो ये तो एक बचेगा दोस्तों। लेकिन इसमें क्या देखिए, a की पावर -4 में क्या है, a की पावर -3 भी मौजूद है। ठीक है दोस्तों, और a की पावर -1 है। तो a की पावर -1 इसमें अगर निकाल दे रहे हैं तो हमारे पास क्या बचेगा, a की पावर -1 बचेगा दोस्तों। आप समझ रहे हैं, क्योंकि a की पावर -4 क्या लिखे हैं, a की पावर -3 गुना a की पावर -1 लिखे हैं। अब दोनों को जब ऐड करेंगे दोस्तों, गुना में पावर ऐड होता है, तो क्या होगा, -3 है -1 हो जाएगा, ऊपर बताया अभी आपको। अब दोनों जोड़ेंगे तो क्या होगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और -3 है माइनस क्या था, a की पावर -4 हो जाएगा दोस्तों। अभी बताएं, तो जब कॉमन निकालने की बारी आती है कि अगर a की पावर -3 है और -a की पावर -4 है, इसमें से अगर a की पावर -3 कॉमन निकालते हैं दोस्तों, तो a की पावर -3 तो कॉमन बाहर निकल जाएगा, क्या बचेगा, यहाँ पे बचेगा 1 माइनस a की पावर -4 में क्या है दोस्तों, a की पावर -3 भी है और a की पावर -4 भी है। तो a की पावर जब -3 बाहर निकाल देंगे तो क्या बचेगा, मेरे पास बचेगा a की पावर -1। यानी फ्रेश करने का मतलब क्या दोस्तों, आपको कॉमन निकाल सिखा रहे हैं। क्या हो जाएगा, a की पावर a -1 माइनस a की पावर -1 बचेगा। ठीक है, आप सीख रहे हैं। चलिए उसी प्रकार एक और देखते हैं। ये एग्जाम्पल जो है दोस्तों, ये क्वेश्चन में यूज होगा, इसलिए मैं आपको सिखा रहा हूँ। चलिए एक और देखते हैं। अगर a की पावर -5 कर देते हैं दोस्तों, माइनस, ठीक है, या फिर प्लस रखिए, a की पावर चलिए -8 कर दे दोस्तों। ठीक है ना, अब अगर बोलेगा इसमें से a की पावर -5 कॉमन निकालते हैं दोस्तों। ठीक है, तो चलिए a की पावर -5 कॉमन निकालते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे 1 बचेगा, प्लस देखिए a की पावर -8 है, इसमें से a की पावर -5 निकालेंगे तो क्या बचेगा दोस्तों, a की पावर -3 बचेगा। बोले कैसे बचेगा, तो आइए दिखाते हैं। a की पावर -8 है दोस्तों, इसको क्या लिख सकते हैं, a की पावर -5 गुना a की पावर -3 कर सकते हैं दोस्तों। क्यों कर सकते हैं, क्योंकि अगर गुना में पावर ऐड होता है तो फिर इसको जब दोबारा करेंगे तो क्या होगा, a की पावर कितना हो जाएगा, -5 -3 हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस होता है, डायरेक्ट कैलकुलेशन कर दिए हैं। तो यार क्या होगा, a की पावर कितना -5 जुड़ जाएगा, तो 5 3 8। आप देख रहे हैं, तो बस वही किए हैं। इसमें a की पावर -5 क्या है, कॉम बाहर निकाल दी है, तो क्या बचा, a की पावर -3 बचा। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं दोस्तों।
ठीक है, आप समझ रहे हो, मैं ये उदाहरण बस बता रहा हूँ, इस क्वेश्चन में इसका यूज होने वाला है, इसलिए मैंने इतना उदाहरण बताया, फ्यूचर में आपको काम देगा। ठीक है, चलिए अब देखते हैं एक उदाहरण से आपको समझाते हैं। देखिए दोस्तों, ए के पावर माइनस 26 है। ठीक है, तो इसको क्या लिख सकते दोस्तों, ए के पावर माइनस 25 लिख सकते हैं। ठीक है, गुना ए के पावर माइनस 1 लिख सकते हैं दोस्तों। ठीक है, ए के पावर माइनस 26 है, इसको क्या लिख सकते हैं, ए के पावर माइनस 25 गुना ए के पावर माइनस 1 लिख सकते हैं दोस्तों। और क्या करेंगे, अब देखिए, अगर आपको प्रूव करना कैसे लिख सकते कि नहीं सकते, तो क्या करेंगे, देखिए अब जिसको जब ऐड करेंगे दोस्तों तो क्या होगा, पावर ऐड होगा, तो ए के पावर कितना होगा, माइनस 25 प्लस ये माइनस क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या लिखा है, ए के पावर माइनस 25 हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस 1, अब क्या हो जाएगा, ए के पावर कितना हो जाएगा, माइनस जुड़ जाएगा दोस्तों, अब माइनस का चिन्ह रह जाता है, तो 25 से कितना हो जाएगा, 26, यानी के पावर माइनस 26 है। बात समझ रहे दोस्तों, तो आप समझे। चलिए एक उदाहरण और देखते हैं। अगर देखिए, ए के पावर अगर दोस्तों माइनस 24 लेते हैं, ठीक है, अब प्लस ए के पावर दोस्तों माइनस 25 लेते हैं। ठीक है, अगर हमको ए के पावर माइनस 24 बाहर निकालना पड़ेगा कॉमन के अनुसार, तो क्या करेंगे, तो ए के पावर देखिए माइनस 24 को बाहर निकालेंगे दोस्तों, क्या बचेगा, ये बचेगा 1, और प्लस ये क्या बचेगा दोस्तों, ए के पावर माइनस 1 बचेगा, क्योंकि इस ए के पावर माइनस 25 में क्या है, ए के पावर माइनस 24 भी है, गुना क्या है, ए के पावर माइनस 1 भी है, इसको लिख सकते हैं। तो इसलिए आप समझ रहे होंगे, तो कॉमन निकालना तो क्या, जो इसमें कुछ बचता है उसको मल्टीप्लाई के अनुसार चेक करते हैं। ठीक है ना, अगर कॉमन निकालते हैं तो क्या कॉमन निकालते हैं, ए के पावर माइनस 25 है। ठीक है ना, देखिए ए के पावर माइनस 25 है। ठीक है, अब प्लस करेंगे, सॉरी गुना करेंगे, इसको क्या करेंगे, इसको यहाँ पर देखते हैं, ए के पावर माइनस 25 है। ठीक है, अब क्या करेंगे, देखिए ए के पावर माइनस 24 गुना ए के पावर माइनस 1 लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं, ताकि जब नेक्स्ट स्टेप में जब इसको ऐड करेंगे तो क्या होगा, माइनस 24 पावर में माइनस 1 जुटेगा तो माइनस 25 होगा। तो आप समझ रहे होंगे, तो अगर कॉमन निकालते हैं तो क्या है, यहाँ पे ए के पावर माइनस 1 बचेगा। तो आप देखिए किस तरह से उदाहरण मैंने बताया। अब चलिए आते हैं क्वेश्चन पे। आइए दोस्तों, अब क्वेश्चन पे आते हैं। तो क्वेश्चन हमारा क्या था, 8 के पावर कितना था दोस्तों, माइनस 25 माइनस 8 के पावर कितना था, माइनस 26। ये जो क्वेश्चन जो बता रहे हैं ये प्लस माइनस पर आधारित क्वेश्चन है दोस्तों। ठीक है, इस पर बेसिक समझना क्या है कि प्लस या माइनस के क्वेश्चन कैसे डील किया जाता है। ठीक है ना, तो चलिए देखते हैं। अभी क्या बताया था आपको, ए के पावर अगर माइनस 25 हो तो कैसे कॉमन निकालेंगे। तो चलिए कॉमन निकालते हैं। 8 के पावर कितना है, माइनस 25 है दोस्तों, इसको कॉमन निकाले यानी बाहर निकाले हैं, तो ये तो 1 बच जाएगा दोस्तों, 1 बचेगा, माइनस 8 के पावर कितना बचेगा, माइनस 1 बचेगा। अभी आपको बता चुके हैं दोस्तों, अभी जो मैंने उदाहरण बताया उसमें बताया था आपको कि कॉमन कैसे निकालते हैं। ठीक है, अगर आप यहाँ भी नहीं समझे तो कैसे आपको समझाते हैं। देखिए 8 के पावर माइनस 26 को दोस्तों क्या लिख सकते हैं, 8 के पावर माइनस 25 गुना 8 के पावर माइनस 1 कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है, तो क्या होगा, जब नेक्स्ट स्टेप में जोड़ेंगे तो क्या होगा, 8 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, अब 25 माइनस 25 माइनस 1 कितना हो जाएगा, माइनस 26 हो जाएगा। तो इसलिए माइनस 26 को ऐसे लिख सकते हैं, एक स्टेप नहीं लिख के मैंने डायरेक्ट यहाँ पे लिख दिया। अब 25 को कॉमन निकाल देंगे, बाहर निकालेंगे 8 के पावर माइनस 25 को, तो क्या बचेगा, 8 के पावर माइनस 1 बचेगा दोस्तों। ठीक है, तो बस यही मैंने यहाँ पे किया है, आप समझ रहे होंगे, मैंने उदाहरण में बताया आपको। तो जब इसको बाहर निकाल दिया दोस्तों तो क्या बचेगा, 8 के पावर हो जाएगा माइनस 25, और ये हो जाएगा दोस्तों क्या 1 माइनस 8 के पावर माइनस 1 क्या 1/8 लिख सकते हैं। वीडियो देखते आ रहे हैं तो आपको पता होगा 8 के पावर माइनस 1 इक्वल टू 1 ये होता है। अब देखिए 8 के पावर कितना है, माइनस 25 है, इसको सोल्व करेंगे दोस्तों क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा, माइनस 1 कितना 7/8 हो जाएगा। अब जब इसको सोल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, डायरेक्ट बताया था आपको, एलसीएम निकालेंगे करेंगे तो क्या होगा, इतना हो जाएगा। आप डायरेक्ट करिए, डायरेक्ट इसमें यहाँ पे गुना 8 करिए, माइनस 1 घटा दीजिए, 7/8 हो जाएगा। आप समझ रहे हैं, कैलकुलेशन से बचना है, धीरे धीरे आपको सिखाना पड़ेगा। अब देखिए क्या हो जाएगा, 8 के पास हो जाएगा माइनस 25 गुना 7/8 हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, अब देखिए क्या करेंगे, 8 के पावर माइनस 25 गुना 1/8 गुना 7 कर सकते दोस्तों, 7 गुना करेंगे ऐसे लिख सकते हैं, 7/8 को 1 गुना 1/8 गुना 7 लिख सकते हैं। ठीक है ना, अब क्या करेंगे, देखिए 8 के पावर माइनस 25 हो गया, अब गुना 8 के पावर कितना हो जाएगा, माइनस 1 कर देंगे, अब गुना 7, ये करेंगे क्या 1/1 को अगर ऊपर ले जाएंगे केवल तो क्या होगा, माइनस 1 होता पावर में, आप जानते होंगे, बताता आ रहा है मैं वीडियो में। अब क्या करेंगे, जिसमें ऐड करेंगे दोस्तों, दोनों को क्या करेंगे, ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 8 के पावर माइनस 25 अब प्लस माइनस 1 हो जाएगा, 1 गुना 7 हो जाएगा पहले से। ठीक है, अब देखिए क्या करेंगे,
प्लस माइनस माइनस होगा दोस्तों, तो डायरेक्ट इसको ऐड करते हैं तो 8 के पावर कितना हो जाएगा -26 गुना 7। समझ में आ रहा है? अब चलिए इसको फ्रेश से लिखते हैं, क्या होगा 7 गुना 8 के पावर -26, जैसे हमारा आंसर। चलिए आइए देखते हैं ऑप्शन नंबर कितना में मेरा आंसर दोस्तों, 7 गुना 8 के पावर -26। देखिए 7 गुना 8 के पावर -26 कितना है, ऑप्शन नंबर सी, जो मेरा हो जाएगा आंसर। समझे दोस्तों कितना इजी था। तो चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन बस आप समझिएगा, बहुत ही बेसिक्स क्वेश्चन है दोस्तों, लेकिन क्या होता है कि एग्जाम में गलती करते हैं हम लोग, प्लस माइनस में गलती करते हैं। तो आइए क्वेश्चन पर देखते हैं दोस्तों क्या कर रहा है। क्वेश्चन क्या, 81 के पावर कितना है, माइनस है 2 के पावर -2 है दोस्तों, ठीक है ना। तो आपको आप देखिए इसको बहुत ही बारीकी से हम लोग सीखेंगे, ठीक है ना। तो क्या करें दोस्तों, आपको सिखाए थे क्या, 81 के पावर कितना है, माइनस में है, ठीक है ना। आज देखिए इसका पावर क्या है, -1 दोस्तों, देखिए ऐसे लेते 1/2 का स्क्वायर ले सकते हैं दोस्तों। कोई दिक्कत है आपको, बोलिए, ठीक है। ये जो मैं लिखा है आप समझ रहे हैं ना, कैसे लिखे, जो a के पावर -1 क्या 1/a होता है, a के पावर -2 रहेगा, क्या होगा 1/a के पावर कितना हो जाएगा। ये भी लिख सकते हैं, होल का पावर लिख सकते हैं, या दोस्तों 1/a का पावर भी लिख सकते हैं, क्योंकि एक है तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, समझ में आ रहा है ना, ठीक है। तो यहाँ पे इसको ऐसे लिख सकते हैं। चलिए अब देखते हैं क्या करेंगे। 81 के पावर कितना है, 81 के पावर कितना है, 1 गुना कर देंगे तो क्या 1/4 हो जाएगा, ठीक है। अब इसका 1/4 होगा दोस्तों, तो क्या करेंगे इसको 81 का लिख सकते हैं 1/81 का पावर 1/4 माइनस हट जाएगा दोस्तों, इसी रूल के अनुसार जो बताएं। क्योंकि देखिए अगर -1 के पावर कितना रहेगा, चलिए मान लेते हैं 1 के पावर -1/2 रहेगा दोस्तों, क्या हो जाएगा 1/a के पावर 1/2, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1/a का पावर होल का पावर 1/2। देखिए दोस्तों एक का कोई इसमें क्या, एक को कितने बार भी गुना करेंगे तो एक ही का इसे डायरेक्ट नीचे भी लिख सकते हैं या होल का भी कर सकते हैं। कब तक, जब तक यहाँ पे प्लस माइनस का चिन्ह ना हो, बस समझ। अगर माइनस रहेगा तो दोस्तों ध्यान से करना पड़ेगा, ठीक है ना, आप समझ रहे होंगे। तो चलिए अब देखते हैं, यहाँ पे इसको ऐसे लिख सकते हैं। अब क्या करेंगे, देखिए 1/81, ठीक है, इसका पावर 1/4 लिख देते हैं नेक्स्ट स्टेप में, ठीक है, क्योंकि 81 का हमको सोल्व करना है दोस्तों। अब देखिए 1/81 क्या सकते हैं, 3 3 9 29 है 81, 3 के पावर 4 को 81 ले सकते दोस्तों। अब पहले से 1/4 है, आप समझ रहे होंगे। बराबर अब क्या करेंगे, देखिए 3 के पावर कितना 4 गुना 1/4, 4 से 4 क्या हो जाएगा दोस्तों, कैंसिल, क्या बचेगा 1 बचेगा 1/3, जो हो जाएगा हमारा आंसर। ऑप्शन देखिए कितना में है, 1/3 हमारा ऑप्शन नंबर सी में। तो देखिए दोस्तों किस तरह से इसका प्लस माइनस का यूज हुआ। देखिए क्वेश्चन देख घबराना नहीं, 81 के पावर क्या माइनस था, माइनस का होल 2 का पावर -2 था। पहले देखिए ऊपर से यहाँ कैलकुलेशन करते आ रहे हैं, पहले -1 है तो इसको सोल्व किए तो क्या होगा 81 के पावर -1/2 का स्क्वायर कर देंगे, देखो 1/2 का स्क्वायर कर देंगे, ठीक है ना, क्योंकि a के पावर -1 क्या होता है 1/a, आप समझोगे। फिर इसको सोल्व कर दिए हैं। तो चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे दोस्तों। चलिए दोस्तों ये भी छोटा क्वेश्चन दिखने में लग रहा होगा, चलिए इसको सोल्व करते हैं। क्वेश्चन क्या कर रहा है दोस्तों, 2 के पावर कितना है -2 का स्क्वायर है। तो जब भी सब क्वेश्चन रहेगा दोस्तों हमेशा ऊपर से सोल्व करते हैं, ठीक है ना। तो देखिए इसमें क्या है, 2 के पावर कितना है -2 का होल स्क्वायर दोस्तों। इसको क्या करेंगे, 2 के पावर कितना करेंगे -2 गुना -2 कर सकते हैं, क्योंकि स्क्वायर है तो इसको 2 बार गुना करना पड़ेगा दोस्तों। तो माइनस भी है तो माइनस को 2 बार गुना करेंगे, ठीक है ना, समझ रहे हैं। अब देखिए क्या करेंगे, देखिए दोस्तों माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, गुना में चिन्ह प्लस को नहीं लिखते हैं, ठीक है ना। तो 2 दूनी कितना हो जाएगा, 2 के पावर 2 दूनी 4 हो जाएगा, ठीक है। अगर 2 को 2 से 4 बार गुना करेंगे तो क्या 16 होगा, हो जाएगा ना। ये हो जाएगा हमारा आंसर। ऑप्शन नंबर कितना में है, बी में। तो ये हमारा आंसर, ठीक है। बहुत ही ईजी कॉन्सेप्ट है, लेकिन देखिए यहाँ पे क्या है प्लस माइनस में हम लोग गलती कर बैठते हैं, इसलिए ये क्वेश्चन मैं अभी करा रहा हूँ आपसे कि एग्जाम में अगर आप ध्यान से करिए, हमेशा ऊपर से आते हैं, ठीक है ना। -2 के पावर -2 का होल 2 है तो पहले ये ऊपर से आएंगे, तो स्क्वायर उसको 2 बार गुना करेंगे तो क्या है, इसको 2 बार गुना किए तो क्या होगा -2 गुना -2 हो गया, बस समझ रहे हैं ना। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 दूनी 4 हो जाएगा, ठीक है। 2 के पावर 4 कितना होता है 16। अब देखिए नहीं आते तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी
16, 2 की पावर 4, इसको याद रखिए दोस्तों, ठीक है। फिर 2 की पावर 5 याद रखिए, 16 को दूसरे गुना कर देंगे क्या होगा, 32 हो जाएगा। 2 की पावर 6 याद रखिए, क्या हो जाएगा, 32 को दूसरे से गुना करेंगे तो क्या होगा, 64 हो जाएगा। बात समझ रहे हैं ना। ऐसे करते करते 2 की पावर 7, 2 की पावर कम से कम 2 की पावर 10 तक हमेशा याद रखना चाहिए। चलिए आइए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आइए दोस्तों फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जो क्वेश्चन जो बस प्लस माइनस को फेयर है, इसी को समझना है। ये क्वेश्चन क्या है, 2 की पावर देखिए 2 है, इनटू क्या है -2 है दोस्तों, उसके पावर में दोस्तों। आप समझ रहे हैं क्या मैं बोलना चाह रहा हूँ। मैं बोल रहा हूँ 2 की पावर 2 है, ठीक है ना, और इसका पावर है -2 है। मेरी बात समझ रहे हैं आप। ये क्वेश्चन को मल्टीप्लाई मत समझिएगा। 2 की पावर 2 है, उसका पावर -2 है, तो आपको बताया तो ऊपर से नीचे की ओर करते हैं। तो चलिए इसमें देखते हैं कैसे बनेगा। देखिए दोस्तों क्या 2 की पावर 2 है दोस्तों, ठीक है। इसको जब -2 करेंगे, देखिए किसी के पावर अगर a के पावर -1 है तो 1/a बताए थे आपको। a के पावर -2 हो तो क्या होता है, 1/a के पावर स्क्वायर ले सकते हैं, ठीक है ना। या फिर इसको 1/a का होल स्क्वायर ले सकते हैं, लेकिन प्लस माइनस को ध्यान रखना है हमेशा, ठीक है ना, ये आपको बता चुके हैं, ठीक है। तो इसको क्या लिखेंगे दोस्तों, 2 के पावर 2 को -2 क्या लेंगे, 1/2 का स्क्वायर करेंगे। कोई दिक्कत है आपको, आप समझ रहे हैं मैंने क्या बताया। मैंने बताया दोस्तों कि ऊपर से करते हैं, ठीक है ना। आप नहीं समझोगे तो फिर सुनाता हूँ मैं आपको। ऊपर से करते हैं तो 2 के पावर 2 है, उसके पावर -2 है, तो क्या 2 के पावर, पहले इसको नीचे को भूल जाइए, पहले 2 के पावर -2 है, उसका करेंगे 1/a लिखाता है ना, 1/a के पावर -1 हो तो 1/a लिखाता है, उसी के अनुसार लिखें क्या, 2 के पावर 1/2 के क्या लिखें, चलिए इसको लिखते हैं स्क्वायर कर दिए, माना कर देते हैं, या तो समझेंगे आप। अब क्या करेंगे, 2 के पावर कितना हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा दोस्तों। ये पावर में है, याद हमेशा रखिए 2 के पावर में है 1/4, ठीक है। आपको क्या बताए थे, जब भी इस तरह का रहे तो क्या हो जाएगा, रूट में चल जाता है दोस्तों। तो यहाँ पे 4 लिखा जाएगा, अगर 4 है तो बताए थे ना आपको। a के पावर 1/2 है तो √a लिखाता है, 2 लिखते नहीं है। a के पावर 1/3 हो तो क्या लिखते हैं, क्यू रूट लिखते हैं, यहाँ पे 3 लिखाता है। a के पावर 1/5 हो तो क्या लिखेंगे, 5 के रूट क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखाता है, हमेशा बता रहा है आपको। a के पावर 1/4 हो तो क्या लिखते हैं, यहाँ पे 4 लिखा जाएगा, और क्या हो जाएगा, a हो जाएगा, यहाँ पे a होगा। बात समझ रहे हैं आप। तो ये सब बेसिक कॉन्सेप्ट है, हर बार यूज होगा आपको, हमेशा मैं छोटे छोटे इसलिए बता रहा हूँ कि कभी आप अगर एग्जाम में छोटा ही दे तो आप सही करके आए दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर कितना होगा, देखिए क्या है, रूट क्या है, 4√2 है, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा ए नंबर। आप समझ रहे होंगे कैसे बनता है। ये सब क्वेश्चन को देखिए हमेशा ऊपर से टेकल करते हैं, ठीक है ना। अगर इसके ऊपर एक -2 रहता तो पहले उसका -2 करते हैं, ऊपर से ही नीचे आते हैं दोस्तों, ठीक है ना, ऊपर से नीचे आते हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आइए दोस्तों तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कैसे बनेगा। ये क्वेश्चन दोनों को मिला के बना, 2 का पावर कितना दोस्तों, -2 है, प्लस -2 के पावर कितना है, स्क्वायर है दोस्तों, ठीक है। तो चलिए इसको देखते हैं कैसे बनेगा। तो 2 की पावर 2 करेंगे दोस्तों, क्या होगा, 1/2 का स्क्वायर ले सकते हैं, ये आप जानते होंगे। और प्लस इसको क्या कर सकते हैं, -2 को जब 2 बार गुना करेंगे तो क्या होगा, ठीक है दोस्तों। अब क्या करेंगे, देखिए जब 1/4 हो जाएगा, 2 को स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, 1/4 हो जाएगा। इसको ठीक से लिख लेते हैं, ठीक है ना। अब प्लस माइनस हो जाएगा, प्लस 2 2 नहीं 4 हो जाएगा। बात समझ रहे मेरा। ये आपको पिछला मैं जो बताऊँ क्वेश्चन उसमें बता चुका हूँ। अब केवल क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। अब देखिए इसमें क्या करेंगे दोस्तों, 4 का क्या करेंगे, इसके नीचे 1 है, और डायरेक्ट क्वेश्चन कर सकते हैं। 4 जगह 16 17/4 हो जाएगा, लेकिन आपको समझाने के लिए कर रहे हैं। 4 हो गया, ये बचेगा 1, और प्लस 1 से भागा देंगे तो क्या होगा, 4 4 चौके 16, और कितना हो जाएगा, 17/4। जब इसको तोड़ेंगे उसको क्या हो जाएगा, 4.1/4 हो जाएगा, 4 चौके 16 1 17, ठीक है ना। आपको पूर्णांक तोड़ना भी बता चुके हैं। तो ये उससे कितना होगा, 4.1/4 कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा बी नंबर। तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन क्या कर रहा है, यहाँ पे क्या है, 2 के पावर 3 है, 3 के पावर 2 है, ठीक है। अब -2 के पावर कितना है, क्यू का स्क्वायर है, ठीक है ना। तो दोनों में अंतर दोस्तों, अगर देखिए इसको जब सोल्व करेंगे, देखिए अगर a के पावर b है, b के पावर x है, इसका मतलब क्या है दोस्तों कि a के पावर b है, b को x बार गुना करना है। ये देखना है b जो बेस है इसको x को x बार गुना करना, ठीक है। ऐसे अगर नहीं समझेंगे तो यहाँ देखते हैं, अगर b के पावर 2 है, इसका मतलब है दोस्तों कि b को पहले गुना करना है 2 बार, याद रखिएगा। पहले b को गुना करेंगे, ऊपर से आएगा बनेगा, ठीक है। जैसे कहने का मतलब अगर 4 है, 4 के पावर 3 है, 3 के पावर 2 है, इसका मतलब क्या है, 4 के पावर 3, 3 को 2 बार गुना करेंगे, 3 गुना 3, ठीक है। यानी नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे दोस्तों, 4 के पावर कितना, 3 3 है 9, बस समझे, फिर 4 को 9 बार गुना करेंगे। आप समझ रहे हैं मेरी बात को। तो ये इसमें ये बता रहा है, आपको सीखना पड़ेगा। और अगर क्वेश्चन जो बोल दे कि 4 के पावर 3 है, इसका स्क्वायर होल कर 2 हो, इसका मतलब है 4 का क्या, इससे इसके गुना होगा दोस्तों, 3 गुना 2 हो जाएगा। बात मेरा समझ रहे हैं आप।
यानी 4 की पावर कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6 हो जाएगा। मेरे बात को समझ रहे हैं आप? तो चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन में ये क्वेश्चन कैसे बनेगा। दोनों के बीच में अंतर दोस्तों, इसका अलग में इसका माने अलग है। 4 के पावर 3, 3 के पावर 2 का मतलब क्या है, इसका अलग माने है कि 4 के पावर 3, 3 के पावर 2 मतलब पहले 3 को देखते हैं, 3 को 2 बार गुना किए हैं, 4 के पावर 3 गुना 3 किए हैं, ठीक है ना। फिर 4 के पावर कितना, 3 3 9, यानी 4 के पावर 4 को 9 बार गुना करेंगे। और इसका मतलब अगर ब्रैकेट दे दिया जाए, इसका मतलब क्या है, 4 के 3 पावर 3 है, 3 का होल 2 है, इसका मतलब 3 को गुना करेंगे 2 से। 3 को 2 बार गुणा नहीं करेंगे, 3 को गुना करेंगे 2 से। 3 दूनी 6 गुना हो जाता है, ब्रैकेट में आ गया तो, यानी 3 दूनी 6, 4 का बड़ा 6, दोनों में डिफरेंस है दोस्तों, आपको ये समझना पड़ेगा। बात समझ रहे हैं आप? चलिए अब आते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन क्या है दोस्तों, क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन यहाँ पे क्या कर रहा है, क्वेश्चन कर रहा है 2 के पावर 3 है, 3 को 2 बार गुना करेंगे दोस्तों, क्योंकि आपको बताया था ऊपर से आ गया तो, ठीक है ना। तो 3 बार गुना करेंगे, माइनस इसका 3 दूनी 6 हो जाएगा, 2 के पावर 3 गुना 2 करेंगे। मेरे बात समझिए, ब्रैकेट में है तो ब्रैकेट से देखिए कितना चेंज हो गया दोस्तों। ये आपको समझना है, एग्जाम में जब बनाएगा तो आपको ये सब ध्यान देना पड़ेगा, इन्हें गलत करके चलाइएगा, ठीक है ना। इसलिए मैं आपको ये क्वेश्चन बता रहा हूँ। तो अब क्या करेंगे, 2 के पावर 3 3 9 हो जाएगा, माइनस 2 के पावर कितना, 3 दूनी 6 हो जाएगा। मेरे बात समझ रहे हैं? अब देखिए आपको बताए थे, क्या बताए थे, इसमें 2 के पावर 6 है, 2 के पावर 9 है, तो 2 के पावर 6 बाहर निकालेंगे दोस्तों, तो क्या बचेगा, 2 के पावर बचेगा 3 माइनस 2 के पावर बचेगा, सॉरी ये तो बचेगा, ये तो यहाँ पे 1 हो जाएगा दोस्तों, कॉमन निकालेंगे तो 1 हो जाएगा ना। 2 के पावर 6 को कॉमन निकाल रहे हैं तो क्या हो जाएगा, 2 के पावर की 6 को जब कॉमन निकालेंगे बाहर तो क्या बचेगा, 2 के पावर 6 बाहर निकल जाएगा, इसमें क्या बचेगा, 2 के पावर 9 है, आपको बताया था 2 के पावर 9 है, इसको लिख सकते हैं 2 के पावर 6 गुना 2 के पावर 3, जब इसको जोड़ेंगे तो 9 ही हो जाएगा, तो सेम ही कर सकते हैं। 2 के पावर 6 बाहर निकलते क्या बच गया, यहाँ पे 2 के पावर 3 बच गया, आज 2 के पावर 6 को बाहर निकालते 1 बच गया। बात समझ आया मेरा? अब देखिए आगे देखते क्या, तो ये 2 के पावर 6, ये कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 माइनस 1 हो जाएगा। बात समझ दोस्तों, 2 को 3 गुना तो 8 हो जाएगा, ये यहाँ तो -1 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए 2 के पावर 5 होता है 32, 2 के पावर 6 कितना होता है 64 होता है दोस्तों, और गुना 8 में से कितना हो जाएगा 7। मेरे बात समझ रहे हैं? आपको याद करने के बताए थे, 2 के पावर 6 कितना होता है 64, 2 के पावर 5 कितना होता है 32। अब इससे गुना 7 चौके 28 के 28 में 2 हो जाएगा, 6 से 42 से 2 कितना हो जाएगा 44, 448 मेरा क्या हो जाएगा दोस्तों आंसर। ऑप्शन नंबर देखिए कितना सा कौन सा है, 448 ऑप्शन नंबर हमारा है डी नंबर, ये हो जाएगा हमारा आंसर। तो उम्मीद करता हूँ कि आप समझे होंगे। तो चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, देखने के लिए धन्यवाद। और अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है, आप कुछ मैथ में सीख रहे हैं दोस्तों, तो दोस्तों को इसमें शेयर, लाइक एवं सब्सक्राइब करवाइए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।